बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। इमली आलू बुखारे का शरबत इस जुलसाती गर्मी में हर घर की ज़रूरत है। आप ऑफ़िस से आते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, सिर्फ़ एक गिलास पी लेने से आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। तो कैसे बनाते हैं ये इमली का शरबत, कैसे बनाते हैं ये आलू बुखारे का शरबत, आपको बताता हूँ। आपने 100 ग्राम इमली लेनी है, 100 ग्राम ही आपने आलू बुखारा ले लेना है। अगर इन पर धूल मिट्टी लगी हो तो इनको आपने यूँ करना है कि एक दफ़ा पानी में से गुज़ार लेना है, इनको धो लेना है। उसके बाद आपने इनको रख देना है खुले पानी में। बेशक आप दोनों को इकट्ठे कर दें और या चाहें तो आप अलग-अलग कर दें। तो आपने एक बाउल लेके उसमें ये डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनमें तकरीबन 3 गिलास पानी जो है वो आपने डाल देना है और ये 5 से 6 घंटे आपने इसको रेस्ट देना है। मैं सारी रात के लिए रखने लगा हूँ। सुबह इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा, इस पर कैसी लुक आ गई है। तो इसको मैं अभी रख देता हूँ, सुबह देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, रात भर ये भगो लेने के बाद ये देखें बिल्कुल नरम है। आलू बुखारे को यूँ पकड़ के आप मसलेंगे तो इसका गूदा अलग हो जाएगा और इसकी गुठली अलग हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इमली की भी और आलू बुखारे का भी ये गूदा जो है इसको हमने अलग कर लेना है। इमली की भी गुठलियों को आप हमने अलग कर लेना है। लेकिन ये एहतियात रहे कि ये जो इमली होती है इसमें ये बाल से जो है ना, इनको भी हमने फेंक देना है। इनकी भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके गूदे को हम अलग करेंगे और इसका गूदा जब हम अलग कर लेंगे फिर हमने क्या करना है कि अब इसको हमने ग्राइंड करना है, ताकि ये जो इसके पल्प सा नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये मैंने सारे जो है इमली वगैरह निकाल दिए हैं, उसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। अब इसको मैं एक ब्लेंडर में डाल के तो इसको मैं मिक्स करूँगा, इसको मैं ग्राइंड करूँगा और अच्छी तरह से कर लूँगा ताकि एक ज़बरदस्त शरबत जो है वो हम तैयार करें। तो यहाँ पे ये मैंने इसमें डाल देना है, वो सारे का सारा एक ही बार आप डाल दीजिएगा। ये पल्प जो है ये आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर। जब मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगा, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको चलाते रहना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना इसकी गुठलियों के जो बाल से होते हैं इमली के या आलू बुखारी के, जो वो पल्प जो है वो रह जाएगा। दूसरी तरफ मैं क्या करता हूँ, चीनी डालता हूँ कढ़ाई में। ये तकरीबन आधा किलो चीनी है, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसमें 1 गिलास पानी डालूँगा। ये मैंने मेल्ट करनी है चीनी, जितनी भी चीनी है ये जब मेल्ट हो जाएगी तो वो जो मैंने पल्प बना के रखा हुआ है, वो जो आलू बुखारे का जूस मैंने बना के रखा हुआ है वो इसमें मैं डाल दूँगा। इसको मैंने पहले मेल्ट कर लेना है ये चीनी को। इसमें और क्या कुछ डालना है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो आपको इतना सा बता दूँ कि ये इमली आलू बुखारे का शरबत हमारे आजकल हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये देखिए, चीनी मेल्ट हो गई थी तो मैंने ये सारे का सारा जो जूस था वो सारा इसमें डाल दिया है। अब मैंने इसको पकाना है। ये आप पका के, जैसा मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से अगर आप पका के रखना चाहें तो ये 2 महीने तक आपका ये जूस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसमें कोई केमिकल मैं नहीं डालूँगा, इसके बावजूद ये 2 महीने तक आपका चल सकता है, ख़राब नहीं होगा। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं कि इतनी शदीद गर्मी में जब भी आप 1 गिलास पिएंगे इसका, इसमें थोड़ा-सा आप तो मलंगा डाल दीजिएगा और उससे और ज़्यादा आपको ठंडक का एहसास होगा। आपका दिलो-दिमाग जो है बिल्कुल रोशन और ताज़ा हो जाएगा। ये थोड़ा-सा नमक मैंने डाला है और थोड़ा-सा ही इसमें काला नमक डाला है। ये 2 चीज़ें आपने डालनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने पकाना है। उसके बाद आप इसकी थिकनेस देख लीजिएगा। ये ठंडा होके और ज़्यादा थिक हो जाता है, तो बस आपने इसको 25 मिनट तक पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके आपने किसी एयर टाइट जार में रख देना है या बोतल में आप डाल के रख सकते हैं। थोड़ा-सा इसमें आपने निकालना है, इसमें से आपने निकालना है, थोड़ा-सा तुखम मलंगू जो है वो डालना है और एक ज़बरदस्त किस्म का शरबत जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी होगा। तो ये तकरीबन पक चुका है, इसको मैं ठंडा करता हूँ। ठंडा करने के बाद मैं इसको एक जार में डालूँगा। तो ये जार मेरे पास है, इसमें मैं डालता हूँ। तो ये देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस बर्तन में भी आप डालेंगे
जिस बोतल में भी आप डालेंगे आपने इतना ध्यान करना है कि उस बोतल में पानी ना हो। अगर पानी लग गया तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, ये जो है आपका जूस ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो ये मैं एक बोतल में भी डाल के आपको दिखाता हूँ कि बोतल में ये कैसा लगता है। बस ये इतना से इसमें डाल देते हैं और इसके अलावा मैं यहाँ पे लेता हूँ एक बोतल, ये मैंने इसमें डालना है और आपको दिखाना है कि ये कैसा यहाँ इसमें लगता है। आप देख लें कि ये कितनी मिकदार में बन गया है। थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि 1 महीने के लिए ये मेरा शरबत जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखिए, अब इसको मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ कि आपने थोड़ी सी बर्फ़ लेनी है और थोड़ा सा तुख़्म मलंगा लेना है। एक आप चाहें तो इसमें लेमन डाल सकते हैं, लेमन जूस डालें और इसमें आपने 3 से 4 चम्मच जो है ये डाल देना है इमली आलू बुखारे का शरबत। और उसके बाद उसमें पानी डालना है, ठंडा पानी आप डालेंगे। मैंने इसमें बर्फ़ डाली हुई है, आप चाहें तो ठंडा पानी डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसमें बर्फ़ डाल लीजिएगा और इसको आपने मिक्स कर लेना है। जनाब, आपके लिए ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए जी, बिल्कुल आप लोगों के लिए ये रेडी हो चुका है। अब आपने इसको पीना है और अपने दिल व दिमाग को ठंडा करना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तुख़्म मलंगा और फिर देखिए इसकी लुक देखें, माशाल्लाह इसकी खुशबू ज़बरदस्त, इसकी लुक ज़बरदस्त और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे के आपकी सोच है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अजला अता फ़रमाए। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अगली रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी होगी। मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।